हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषिकांत और वेलकम टू माय चैनल। तो यार, अब जैसे कि आप सबको पता है कि क्लास 10 बोर्ड्स के लिए थोड़े ही दिनों का समय बचा है, मुश्किल से भी 1 महीने से कम समय बचा है और अभी थोड़े दिनों में हमारे पास डेट शीट भी आ रही होगी। तो यार, अब जो है एग्जाम प्रेशर बढ़ रहा होगा, टर्म 1 आने वाले हैं, ठीक है। 40 नंबर के हर सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है। तो अब जो है हम यहाँ से लेके हमारे एग्जाम्स तक का जो हमारा रोड मैप होगा फॉर 40 आउट ऑफ 40 यानी फुल मार्क्स के लिए, उस रोड मैप को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। कौन सी चीजें हैं जो हमको इस लास्ट टाइम पे करनी है। ये वीडियो उनके लिए भी है जिन्होंने पूरा प्रिपेयर पहले से कर रखा है, और ये वीडियो उनके लिए भी जिन्होंने अभी स्टार्ट भी नहीं किया है ठीक से, ठीक है। तो यार चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे पॉइंट है यार, ये लास्ट टाइम देखो, एग्जाम का जो लास्ट टाइम चल रहा है। अब यहाँ पे हम इस समय में अलग अलग कंटेंट, थोड़ा ये नोट्स देख ली, थोड़े वो बुक देख ली, ये सब नहीं करना है। यहाँ पे जो सबसे पहले आपका पहला पॉइंट है वो याद रखना है, आपको फोकस करना है एनसीईआरटी पे। फोकस ऑन एनसीईआरटी, ठीक है भाई। ये बात हर सब्जेक्ट की, चाहे आपका इंग्लिश हिंदी भी क्यों ना हो, चाहे वो आपको साइंस क्यों ना, सोशल साइंस हो, इवन मैथ्स क्यों ना हो, एनसीईआरटी पे आपको फोकस रखना है, ठीक है। और रीडिंग करनी है एनसीईआरटी की आपको। जैसे यहाँ पे मैं साइंस की बात करूँ, हिंदी इंग्लिश, स्पेशली जैसे हिंदी इंग्लिश है सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, इनको तो आप पूरा एनसीईआरटी को अच्छे से रीड कर लो, चैप्टर रीडिंग कर लो 2 से 3 बार। तो आपके जो यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं वो तो आप बिल्कुल हिला ही दोगे, ठीक है। उसमें से आपके कई नंबर कटेंगे ही नहीं। उसके बाद साइंस और सोशल साइंस, इनके लिए आप चैप्टर रीडिंग कर लो, क्योंकि देखो यार एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस बनने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं बीच में से क्वेश्चंस बनेंगे। बीच में से कहां से? एनसीईआरटी के बीच में से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। इनमें इवन जो साइंस में जो साइड में बॉक्सेस बने होते हैं, ठीक है, उनमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इवन सैंपल क्वेश्चन पेपर में है भी, अगर आप बैठ के ढूंढोगे तो, ठीक है। तो यार एनसीईआरटी को बहुत फोकस देना है यहाँ पे। और उसके बाद एनसीईआरटी के साथ साथ इसकी एग्जाम्पलर प्रैक्टिस के लिए, एग्जाम्पलर जो है हमारे पास, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, देखो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है गूगल पे फ्री पीडीएफ मिल जाएगा आपको और सारे सब्जेक्ट्स का, ठीक है। एग्जाम्पलर क्या स्पेलिंग लिख दी, एग्जाम्पलर, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पलर इसलिए यार क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस बहुत हैं, और उनसे आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो सकती है। प्रैक्टिस के लिए बेसिकली आप इनको लास्ट टाइम जब आप रिवाइज कर चुके हो, आपका सब बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें, सबसे पहले हम इंग्लिश हिंदी की बात कर लेते हैं, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी जैसे हमारे सब्जेक्ट्स हैं, अब इनमें क्या क्या, जैसे आपने सैंपल क्वेश्चन पेपर अगर देख रखा होगा, तो उसमें से हमारे पास सबसे पहले हमसे पूछे थे अनसीन पैसेजेस है नॉर्मल में, ठीक है। अनसीन पैसेज है, और उसके बाद फिर ग्रामर है। ग्रामर में भी पूरी एमसीक्यू बेस्ड है, इजी इजी क्वेश्चन है। अनसीन पैसेज तो यार देखो, ये दोनों जो चीजें हैं ना, अनसीन पैसेज ग्रामर, ये बहुत इजी आने वाली हैं। स्पेशली ये जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं यार, हिंदी इंग्लिश जैसे, इनमें तो बिल्कुल 40 आउट ऑफ 40 लाने ही लाने हैं, ठीक है। अनसीन पैसेज होगा, फिर ग्रामर होगी, और फिर उसके बाद जो हमारे वो होंगे स्टोरीज वगैरह, जो हमारे लिटरेचर के चैप्टर्स होंगे, लिटरेचर, ठीक है। अभी लिटरेचर के लिए हमको क्या करना है, लिटरेचर के लिए हमको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी यानी तो हमें आपको बुक दे रखी है, उसमें से जो उसके चैप्टर आने वाले हैं उनको रीड लगा लो, उनकी स्टोरीज अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। इजी सब्जेक्ट्स हैं, इनकी आप स्टोरी भी पढ़ोगे तो आपको पूरी स्टोरी बताओगे। बहुत इजी क्वेश्चंस आए हैं यार एमसीक्यूज बेस्ड, एमसीक्यूज के कारण, ठीक है। और फिर ग्रामर में आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे हिंदी में देख ले तो किस तरह का वाक्य है, ठीक है, साधारण मिश्र, इस टाइप के क्वेश्चंस। और इंग्लिश में फिर देख ले तो आपके बीच में ब्लैंक छोड़ देंगे और उसके बीच में आपको फिर कुछ ना कुछ भरना होगा ऑप्शंस में से, ठीक है। ये चीजें, तो ये हो गया हमारे हिंदी इंग्लिश, इनको तो हम इजी श्योर शॉर्ट हम फुल मार्क्स ला रहे होंगे, ठीक है। ये तीनों चीजों पे बस फोकस करना है। अनसीन पैसेज, अब अनसीन पैसेज सॉल्व करते समय पूरा पैसेज पढ़ने मत बैठ जाना यार कि पहले मैं पूरा पैसेज पढ़ लूंगा फिर पढ़ूंगा। पहले पूरा क्वेश्चंस पढ़ लेना, जितने भी क्वेश्चंस हैं पहले उन सबको अलग से पढ़ लेना, फिर उसके बाद पैसेज में लाइन से ढूंढते जाना, क्योंकि जो क्वेश्चन जिस पैटर्न में होंगे ना, उसी पैटर्न में आपको पैसेज में आंसर्स मिलते जाएंगे। आप पहले पैसेज पढ़ोगे फिर क्वेश्चन पढ़ोगे, आपका टाइम ज्यादा लगेगा। पहले पैसेज के क्वेश्चंस पढ़ लो, उसके बाद पैसेज में देखते जाओ, जहां जहां आंसर मिलता जाए लिखते जाओ, ठीक है। और जो आंसर, मान फर्स्ट पैराग्राफ में अगर आपको फर्स्ट आंसर मिल गया है तो सेकंड आंसर आपको उसके नीचे ही मिलेगा, उसके ऊपर नहीं मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आ जाएं, जैसे मैथ्स की बात कर लेते हैं। देखो
मैथ्स की जब हम बात कर लें अगर तो ठीक है, मैथ्स में हमारे पास वैसे ही बहुत इजी चैप्टर्स आ रहे हैं, फॉर्मूले बेस्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे, पर यहाँ पे कुछ अच्छे चैप्टर्स भी आ रहे हैं, जैसे कि हमारे पास है ट्रायंगल्स। ठीक है, अब ट्रायंगल्स में प्रूव करने वाले क्वेश्चन पता नहीं यहाँ कैसे आएंगे, ठीक है, मुश्किल है वो चीजें आना, पर थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं ट्रायंगल में, फिर डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड या थ्योरम अप्लाई करके सीधे आंसर दे सकते हो। और उसके बाद जो हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको स्टार मार्क कर लो, और एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री, फर्स्ट पार्ट ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें वो आपकी आइडेंटिटीज वगैरह है। ठीक है, ये हो गई ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि कोई तो भी आपके पास एक फंक्शन लिख देंगे ट्रिग्नोमेट्री के बिल्कुल साइन कोसाइन के फॉर्म में, और फिर आपको उसको सॉल्व करके ऑप्शंस में बताना है कि ये किसके इक्वल है, इस टाइप के क्वेश्चंस। और बाकी यार देखो, इन सब मैथ्स के लिए आप बेसिकली क्या करो, आप ना प्रैक्टिस अपनी सबसे पहले तो स्पीड बढ़ाओ, स्पीड पे काम करो, क्योंकि मैथ्स में आपको टर्म 1 एग्जाम में आपने कैसे सॉल्व किया है, आपने कौन से स्टेप्स लगा के सॉल्व किया है, वो कोई नहीं चेक करने वाला, वहां पे आपकी स्पीड आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, तो रफ वर्क में जल्दी सॉल्व करने की भी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं स्पेशली उनकी एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करनी है, इसमें भी आप और कुछ प्रैक्टिस नहीं करना है, हमको एनसीईआरटी प्रैक्टिस करनी है, एनसीईआरटी या तो फिर एग्जाम्पलर, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बताया था। इन्हीं दोनों में से प्रैक्टिस करनी है और अपनी स्पीड पर काम करना है कि आप क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं आप। ठीक है, लेंथी मेथड्स को अवॉइड करो, कुछ चीजें माइंड में सॉल्व करने की कोशिश करो, थोड़ी ट्रिक्स वगैरह की वीडियो देखो। ठीक है, उन सब से आपकी स्पीड बढ़ेगी और एक्यूरेसी, स्पीड के साथ आपको एक्यूरेसी भी रखनी है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है हमको। ठीक है, हम कैलकुलेशन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। ये दो हमारे यार इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने इसलिए की क्योंकि इनसे जो क्वेश्चन आएंगे वो हमें फंसा सकते हैं। बाकी तो यार जो चैप्टर्स हैं वो इजी है, जैसे लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस वगैरह, उनमें तो आपको सीधे मेथड्स लगा के सॉल्व करनी है, पर वो भी स्पीड और एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करनी है। और एक और चीज आप कर सकते हो, फॉर्मूला शीट बना लो, फॉर्मूला शीट कह लो, या जो चीज है आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप जो मेथड्स देख रहे हो कि आपने इस तरह सॉल्व किया है, उसको भी पॉइंट की फॉर्म में लिख दो। ठीक है, इस फॉर्मूला शीट में एक पूरी फॉर्मूला शीट बना लो, जितने भी 6-7 चैप्टर आ रहे हैं उन सब की एक पेज लेके उसी में स्टेट और स्टेट पूरा लिख करके आप ये शीट तैयार कर लो, और पेपर के पहले आपको यही रिवाइज करके जानी है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना है, और आदत डालो कि रोज कम से कम अच्छी खासी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो मैथ्स की, उससे आपकी स्पीड एक्यूरेसी दोनों आ रही होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट, हमारा नेक्स्ट क्या है सब्जेक्ट, साइंस। साइंस की अगर हम बात करें, ठीक है, साइंस में भी एनसीईआरटी पे आपको सबसे पहले तो ध्यान एनसीईआरटी रीड करनी है, क्योंकि अब बीच में से इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांसेस, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और एनसीईआरटी में भी आपको ध्यान देना है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, नहीं आएंगे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, स्पेशली बायोलॉजी से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो डायग्राम की लेबलिंग, स्पेशली लेबलिंग के बेस पे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, आप वो अच्छे से देख लेना हर डायग्राम, उसको लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में ढेर सारे डायग्राम्स हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे फिजिक्स में भी वो जो लाइट चैप्टर है उसमें से रे डायग्राम्स आ सकते हैं, तो उसकी जो रे डायग्राम्स है वो 1-2 बार यार अपनी रफ कॉपी में बना के जरूर देख लेना। ठीक है, रे डायग्राम्स लेंसेज वाले भी, मिरर्स वाले भी, रिफ्रैक्शन वाले भी, ग्लास स्लैब वाला क्वेश्चन एक आप सबने देखा होगा। ठीक है, फिजिक्स में से हमारे पास रे डायग्राम्स आ रहे हैं, तो इन सब प्रिपेयर करना है और एनसीईआरटी को रीड जरूर करना है। देखो एक चीज याद रखो, क्लास 10th में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो एनसीईआरटी को बिल्कुल यही रीड करनी है। इसका फ्लो क्या होगा, रीड, और जो शॉर्ट नोट्स बनाए हो उनको राइट लिख लो, और फिर उन्हीं को रिवाइज कर लो, बस हो गया आपके, आप फुल मार्क्स ले आओगे। रीड राइट रिवाइज, रीड राइट रिवाइज, नोट्स एनसीईआरटी रीड कर लो, उनको रिवाइज लिख लो, और उन्हीं को रोज रिवाइज करते रहो। ठीक है, ये हो गया एनसीईआरटी में, हमने साइंस के लिए भी हमको एनसीईआरटी फोकस करना है, स्पेशली डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस पे अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, अगर केमिस्ट्री की बात कर ले यहाँ, तो केमिस्ट्री में भी आप बेसिकली आपको रीड करना है, रीडिंग अपनी अच्छी कर लो, एक दिन बैठो यार एक चैप्टर कम से कम रीड कर ही लो, और साथ में अगर आपने पहले से चैप्टर पढ़ रखा है, जैसे मैंने स्टार्टिंग बोला था, ये वीडियो उनके लिए भी है जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर भी रखा है, और उनके लिए भी जिन्होंने अभी कुछ नहीं प्रिपेयर किया। जिन्होंने प्रिपेयर कर रखा है वो अपने क्लास नोट्स पे फोकस कर सकते हैं, जो आप पहले से पढ़ रखे हो उसके क्लास नोट्स, तो आपको थोड़ी कम मेहनत लगेगी। ठीक है, क्योंकि जहां से भी आपने पढ़ा होगा वो उन्होंने पूरा आपको इन डिटेल में एनसीईआरटी अच्छे से नोट्स में उतरवाई होगी। ठीक है, समझा के।
और जिन्होंने अभी स्टार्ट भी नहीं किया है उनको फिर भी अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हैं, बेटा एनसीईआरटी को उठा ले और रीड कर ले, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम वगैरह अच्छे से देख लेना है। और इन सभी में जैसे यहाँ पे फॉर्मूला शीट बनाने मैंने बोला, और साइंस में भी आप ना शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाने की आदत डालो। एक चैप्टर आपने मान लो रीड किया, या जिनने पहले से पढ़ रखा है उन्होंने अपने क्लास नोट से रिवाइज किया, तो एक सिंगल शीट ऑफ पेपर पे, एक सिंगल A4 साइज पेपर पे पूरे चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जहां-जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, जहां-जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सबको एक बार में लिख लो, ताकि पेपर के जस्ट पहले जब आपको चैप्टर रिवाइज करना हो तो ना आपको एनसीईआरटी खोलनी पड़े, ना आपको क्लास नोट्स खोलने पड़े, आपको सिर्फ वो शॉर्ट नोट्स खोल लें और रिवाइज करके चले जाना है, आपका पूरा चैप्टर बिल्कुल बढ़िया से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं हमको। और एनसीईआरटी के पीछे जो चैप्टर की समरी होती है ना, वो भी जरूर रीड कर लेना, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको चैप्टर पढ़ते समय समझ नहीं आते, पर वहां छोटे में लिखे हुए होते हैं तो वो आसानी से समझ में आ जाते हैं और याद रह जाते हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस हर चैप्टर हर सब्जेक्ट में देखनी है, मैथ्स में भी देखनी है, साइंस में भी देखनी है। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश तो भाई बिल्कुल सिंपल चीज हमने सॉर्ट आउट कर दी है। अब आ जाते हैं हमारे अगले सब्जेक्ट पे, जो कि हमारा सोशल साइंस। सोशल साइंस के खुद के अंदर 4 सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। ठीक है, और हिस्ट्री में जो एक चैप्टर आ रहा है नेशनलिज्म इन यूरोप, वो काफी लेंथी चैप्टर है, तो हम सबसे पहले देखो, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, देखो अगर वाली हम बात करते हैं, यहाँ पे एसएसटी की हम बात कर रहे हैं, अगर देखो अगर आपने पहले से पढ़ रखा है हिस्ट्री का वो चैप्टर अच्छे से, और आपको ने एक बार पढ़ा है, आपको थोड़ा है कि हाँ यार मेरे को पता है पूरे में क्या है, तो एक तो जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो। रिवाइज कैसे करोगे? क्लास नोट से कर लो, या आपने एनसीईआरटी जब रीड की होगी पिछली बार, जब पहली बार पढ़ा होगा तो आपने कुछ चीजें अंडरलाइन की होंगी, उनको रिवाइज कर लो। पर अगर अभी तक आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले तो उसको बिल्कुल मत उठाओ, वो एक चैप्टर है, उसके बदले में आपके आगे के जो छोटे चैप्टर है ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स के, वो आपके छूट जाएंगे। ठीक है, तो यार अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है, अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो आप सबसे पहले यार ज्योग्राफी वगैरह उठाओ। ठीक है, ज्योग्राफी उठा लो, सिविक्स कर लो और इकोनॉमिक्स कर लो, जो चैप्टर आ रहे हैं उनकी रीडिंग लगा लो। कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी रीड करना है, इंपॉर्टेंट लाइंस को मार्क करना है, उनके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, रोज रिवाइज करना है। और ये चीज आपको रेगुलर कंसिस्टेंसी में करनी होगी। आप रोज कम से कम कोई ना कोई 2 सब्जेक्ट पकड़ के पढ़ो, आज मेरे को ये 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और इन दोनों सब्जेक्ट में 1 या 2 चैप्टर निपटाने से मतलब एनसीईआरटी रीड भी करेंगे, अंडरलाइन भी करते जाएंगे और साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। ठीक है, कंप्लीट बिल्कुल कर लो कि अब ये चैप्टर मैं तब उठाऊंगा जब मुझे ये रिवाइज करना होगा। और रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स को तो अपने डेली शेड्यूल में बिल्कुल ऐड कर लो कि मुझे रोज इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने ही करने हैं, क्योंकि यार मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ज्यादातर बच्चों का छूटने वाला है, क्योंकि 90 मिनट का पेपर है, 3 घंटे का पेपर नहीं है, और वहां पे आपको 40 क्वेश्चन करने हैं, वहां पे आपको स्पीड भी देखनी है और एक्यूरेसी भी देखनी है। मान लो किसी ने जल्दी जल्दी कर लिया पर गलत कर दिया, और कोई सही सही कर रहा है पर धीमे कर रहा है, पर आप अगर बार बार प्रैक्टिस करके जाओगे तो एक तो आपकी स्पीड भी रहेगी और आपकी एक्यूरेसी भी रहेगी। तो जितने भी लोग टॉप करने वाले हैं टर्म 1 में, उनका आप देखना मैथ स्ट्रॉन्ग पार्ट रहा होगा, और वो टॉपर्स आ यही बैठ के जो देख रहे हैं। ठीक है, मैथ्स पे फोकस रखना है, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पे। और साइंस हम एसएसटी की बात कर रहे थे हम, तो ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स इनकी एनसीईआरटी रीडिंग करो, अंडरलाइन करो। ठीक है, एनसीईआरटी रीड कर लो और शॉर्ट नोट्स बना लो, बस एनसीईआरटी रीड कर लो और शॉर्ट नोट्स बना लो। अब इन सब के ऊपर से जैसे कुछ चैप्टर आपके साइंस के होंगे, कुछ चैप्टर हिस्ट्री के होंगे, कुछ मैथ्स के होंगे, जो आपको लग रहा होगा कि यार एक बार और लेक्चर देख ले। अब आप अपने जैसे मान लो अगर आप ऑनलाइन कहीं से पढ़ते हो तो आप उतने पूरे 2-2.5 घंटे के लेक्चर देखोगे, उससे अच्छा यहाँ पे हर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, 1 शॉट वीडियोस इतने सारे YouTube पे मौजूद है, मेरे चैनल पे भी कुछ वीडियोस मौजूद है, अभी आने वाले हैं, और एसएसटी के भी। ठीक है, 1 शॉट वीडियोस देखो रिवाइज करने के लिए, 2x पे देखो, ज्यादा है तो जल्दी करना है 2x पे देखो। बात समझ में आई? ये यार हमने पूरा डिस्कस कर लिया। देखो हमारे पास मुश्किल से अभी देखो 9 आज हो गई 11 तारीख, आज ये 11 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो आज या जैसे अभी थोड़े दिनों में डेट शीट आई जाएगी टर्म 1 की, वो होने नवंबर एंडिंग दिसंबर तक में, आपके पास 1 महीने के आसपास या उससे भी कम समय बचा है। हम मान के चलते हैं हमारे पास 25 से 30 दिन बचे हैं।
उस समय में हमको ये सब रिवाइज करना है, और जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया उनको पूरा पढ़ना है। तो यार एक टाइम टेबल सेट कर लो, रोज हमको 2 से 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जिनमें से मैथ्स को तो फिक्स रखो। बार-बार मैथ्स पे फोकस कर रहा हूं क्योंकि लोगों का यही बिगड़ने वाला है। यहाँ जिनकी स्पीड होगी वो गलत कर देंगे, जो सही सही कर रहे होंगे उनकी स्पीड नहीं होगी। हमको तो प्रैक्टिस करके उसी को स्ट्रॉन्ग करके जाना है, तो हमारा जो ओवरऑल टर्म 1 के परसेंटेज होंगे वो हमारे उठ जाएंगे। और उसके बाद जो हमारे ये सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स, इनमें यार कोशिश करना यहाँ और यहाँ तो कोई गलती ना करो। ग्रामर चलो मैंने मान लिया कि कुछ लोगों की वीक होगी या दिक्कत हो सकती है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, टिक तो जरूर करके आना। पर अनसीन पैसेज और जो लिटरेचर वाला पार्ट है, यहाँ कोशिश करना बिल्कुल कोई गलती ना हो हमसे, ठीक है, पूरे पूरे सही जाए। और उसके बाद यहाँ पे हमें डायग्राम वाले क्वेश्चंस पे फोकस रखना है कि बिल्कुल सही जाने। देखो जो चीजें हमको पता है आनी है उनको हम अच्छे से तैयार करके जाएं। इंग्लिश हिंदी में हमको पता है अनसीन पैसेज और लिटरेचर के लिए क्या करना है, एनसीईआरटी रीड करनी है हमको। एनसीईआरटी रीड करेंगे तो हमको चैप्टर अच्छे से पता होगा। और क्या साइंस में हमको पता है कि भाई डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो उनको हम अच्छे से प्रिपेयर करके जाए ना, कि कोई भी क्वेश्चन आए हमसे पूरा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैथ्स में यार क्वेश्चन कोई भी हो, अगर आपको अच्छे से पता है मेथड, ये फार्मूला शीट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैथ्स में, ठीक है। ये फार्मूला शीट जरूर से बना लेना, रिवाइज करते समय बहुत काम आएगी, पेपर पहले एक बार पढ़ के चले आना। और एसएसटी में एनसीईआरटी रीड करनी, एनसीईआरटी रीडिंग बहुत जरूरी है। अब आप बोलोगे हिस्ट्री के लिए फर्स्ट चैप्टर का क्या करें, तो फिर नहीं पढ़ा है मत देखो, देखनी भी है तो उसकी समरी देखना, अगर देखनी भी है तो यार उसकी समरी देखना, तुम लोग समरी कहीं से रीड कर लेना यार। इतनी सारी वो जो बुक्स होती हैं, गाइड्स होती हैं, उनमें समरी हर चैप्टर की लिखी हुई होती है, वो समरी रीड कर लेना, तो तुम्हें थोड़ा आइडिया हो जाएगा। कोई क्वेश्चन अगर उस समरी में फंसा तो कम से कम यार तुम लगा लोगे, पूरा ब्लैंक होके नहीं जाना है किसी भी चैप्टर के लिए, ठीक है। तो पूरे इस वीडियो का एक क्रक्स में बता दूं फिर से, एनसीईआरटी जो आपकी बुक है, आपको सिर्फ अभी इस समय उसी पे फोकस करना है, एनसीईआरटी और क्लास नोट्स बस। अगर आप पहले से पढ़ चुके हो, एनसीईआरटी को रीड कर लो, या जो आपने टिक कर रखा है पहले से उसको रिवाइज कर लो, क्लास नोट्स को रिवाइज कर लो, साथ में आखिरी में शॉर्ट नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट बना लो, सिंगल पेज पूरा चैप्टर लिख लो अपने भाषा में, अपनी खुद की लैंग्वेज में, जो आपको याद है सब लिख दो बिल्कुल, ठीक है। ऐसे में आपका एक पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। और जिन्होंने अभी बिल्कुल नहीं पढ़ा, जिन्होंने जस्ट स्टार्ट किया, उनके लिए यार ये रूल, रीड राइट रिवाइज, एनसीईआरटी रीड करो, उसमें अंडरलाइन करके उस शॉर्ट नोट्स बना के उनको लिख लो और उन्हीं को रोज रिवाइज करो। ये जो शॉर्ट नोट्स बनाओगे इनको रोज रिवाइज करना, जब भी पढ़ने बैठ रहे हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। उस दिन मान लो आपने किसी दिन सेट किया आज मेरे को हिस्ट्री और साइंस पढ़ना है, ठीक है, या मान लो एसएसटी और इंग्लिश हिंदी पढ़ना है, तो आप उस दिन साइंस की भी शॉर्ट नोट रिवाइज करो, एसएसटी के भी रिवाइज करो, हिंदी इंग्लिश की भी रिवाइज करो। एक टाइम अपना बिल्कुल फिक्स कर दो कि यार ये 2 से 3 घंटे में बैठ के सिर्फ शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है। रिवाइज करना क्या होता है, देखो चैप्टर पहले से समझ चुके हो तुम, उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख चुके हो, अब उनको रिवाइज करना है, उन्हीं को बार-बार पढ़ना है, तो आपके दिमाग में वो चीजें सेट हो जाएंगी और फिर एग्जामिनेशन टाइम में आपको तुरंत से मार्क भी कर दोगे, ठीक है। और मैथ्स का फिर से बोलूंगा, फार्मूला शीट बना लेना। फार्मूला शीट मतलब सिर्फ फार्मूलेज नहीं होते हैं, मेथड्स भी होती हैं कि यार इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन से एक और चीज याद आई, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारे सैंपल क्वेश्चन पेपर्स हैं, सैंपल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई ने दिए हैं टर्म 1 के, वो हर सब्जेक्ट के सॉल्व कर लेना 1 से 2 बार, 1 से 2 बार सॉल्व कर लेना। तो एक तो भाई पूरे टाइम मैनेज करके करना है कि 90 मिनट में मुझे ये चीज सॉल्व करनी है, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो रही होगी और टाइम मैनेजमेंट भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब तो हम लोग वो आलसी सैंपल क्वेश्चन पेपर निकालोगे, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारे सब्जेक्ट्स के सैंपल क्वेश्चन पेपर्स की लिंक दे दूंगा। और रही बात वन शॉट वीडियोस की, तो यार ये मैं एसएसटी के लिए बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद कुछ छोटे-मोटे वीडियोस भी आएंगे, ये एनसीईआरटी में या साइंस के डायग्राम्स के लिए, इनके लिए भी वीडियोस आ रहे होंगे शॉर्ट्स की फॉर्म में। अब काफी चीजें आने वाली हैं, तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि आगे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। यहाँ पे रिवीजन से रिलेटेड हर कंटेंट आपको एग्जाम की डेट तक मिलने वाला है, ठीक है। ओके यार, ऑल द बेस्ट, तैयारी चालू कर दो, चीजें आप सबको मैंने बता दी है। टिल देन सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।